हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या के अपॉन में 100। ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज चाहिए, जैसे मान लीजिए 100 की परसेंटेज चाहिए। ठीक है, 100 संख्या है डिजिट, तो इसकी परसेंटेज चाहिए, तो हमें इसके अपॉन में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 ही आ जाएगा, तो 1% हो गया। ठीक है, अगर बात करें, अगर मैं कह दूं आपसे 3 अपॉन, ठीक है, तो 3 एक संख्या है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके अपॉन में अगर हम 100 कर देंगे तो फिर ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। कैसे हो जाएगा? देखिए, 2 स्थान है, तो 2 स्थान का मतलब है 0.003%। ठीक है, क्योंकि 2 स्थान यहां पर है तो पॉइंट भी 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर किसी संख्या के हम अपॉन में 100 कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती है हमारी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, अगर मैं बेस में बात करूं तो 100 अगर 100 है, ठीक है, 100 अपने आप में क्या है भाई? 100 को क्या लिख सकते हैं हम? एक, क्योंकि अभी हमने क्या किया, 100 को 100/100 लिखा, तो इसको क्या लिख रहे हैं हम? 1%। ठीक है, तो 100 का मतलब क्या है भाई? कोई चीज परसेंटेज क्या होती है? कुल अगर बात करें तो वो अपने आप में 100 होती है। ठीक है, क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि 100 है, ठीक है, इसका ही आप निकाल लीजिए 20%। तो मैंने कहा 20% इसका कहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो 20% का है तो इसके बटे में 100 लगाएंगे, जिसका कहा है उसी के बटे में 100, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 20/100। तो 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा हमारा? 20%। ठीक है, तो 100 का 20% क्या हो गया हमारा? 20%, यानी कि 100 का 20% क्या हो गया हमारा? 20 हो गया। ठीक है, अगर बात करें हम कुछ फ्रैक्शंस की, जैसे आपसे कहा जाए 100% है, ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं 1%, ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 100% भाई अपने आप में एक है, एक पूरी संख्या है 100 में। ठीक है, अगर इसको ही हम क्या करते हैं? 1/2। 1/2 का मतलब है कि हम 100 में, यानी कि इसमें 100 में भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? 50। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2 को हम यहां क्या लिख सकते हैं? 50। ठीक है, तो कहा जाए कि 1/2 आपसे सीधे सीधे फ्रैक्शन दे देगा कि 1/2 क्या है भाई? आधा है। तो भाई परसेंटेज कितना होती है अपने आप में? 100%। 100% का आधा कितना हो गया? 50%। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या होगा? तो 1/3 का मतलब ही क्या है? 100/3। ठीक है भाई, एक तो 100 है अपने आप में, तो फिर क्या करेंगे भाई? 3×3 = 9, फिर 3×3 = 9। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा? 1, तो 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा 1/3 को परसेंटेज में बदलिए, तो फिर क्या है? 33 सही 1/3। क्या होगा? 33 सही 1/3। ठीक है, अगर बात करें 1/4 की, तो 1/4 क्या होगा? 1/4 का मतलब है 100/4। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या हो गया भाई? 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, ये फ्रैक्शंस आप अगर ध्यान रखेंगे तो जो क्वेश्चंस करने में जो हमें आसानी होती है, यानी कि आपकी टाइम की बचत होगी। तो कंपटीशन एग्जाम में टाइम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कम समय में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें
ऐसे ही मैं बात करूं 1/5, ठीक है, 1/5, तो 1/5 का मतलब भी क्या है, 100 के भाई 100 में भाग दे रहा, तो 100 में भाग देंगे 100/5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो फिर ये क्या हो गया, 1/5 बराबर क्या हो गया, 20%, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपको 1/5 मिले, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 20% उसको लिख सकते हैं 20%, ठीक है। और 50% मिले तो आप उसको लिख सकते हैं 1/2, एक दूसरे के इक्वल है। और बात करें 1/3, तो 33 से ही 1/3% लिख सकते हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी दे सकता है ऐसे कि 33 सही 1/3% को किसमें बदलो, भिन्न में बदलो। तो भाई आप सीधे सीधे बदल सकते हैं, आपको जब याद होंगे तो आप देखिए कर तो सकते हैं आप कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो हमें याद करने में क्या होगा, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग लेंथी भी होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनमें जो है वो हमारा समय की बचत होगी, ठीक है। तो हमें भिन्न को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भिन्न इसी तरीके से हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें 1/2 की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 50%। एक हमारा क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो 1/3 क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, 1/4 25%, ठीक है, 1/5 20%, ठीक है। और 1/6, ठीक है, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब आप उसी संख्या की जितने भिन्न कह रहा है ना, उसी को आप 100 से भाग कर देंगे, तो मतलब 100 में भाग दे देंगे, ठीक है, 100 में भाग दे देंगे उस संख्या की, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, 1/6 होगा, 1/7 होगा, तो मैं यहाँ पर जो ज्यादातर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे आपसे कह देगा कि 100 का 16 सही 2/3% निकालिए, तो आप 16 सही 2/3 ना लिखकर 1/6 सीधे 1/6 भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा 16 सही 2/3% निकल आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम 1/8 की, ठीक है, 1/8 क्या होगा हमारा 12 सही 1/2%, क्या होगा 12 सही 1/2%। और अगर बात करें 1/9 की, तो 1/9 क्या होगा हमारा 11 सही 1/9%। कैसे होगा, तो आप सीधे सीधे भाग कर सकते हैं, भाग करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप 100 को 9 से ही भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 जाएगा, तो 11 सही 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बात करें 1/10, तो 1/10 कितने परसेंट, मतलब अगर 100 का ही तो करेंगे, तो 1/10 का मतलब क्या है 10%, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फ्रैक्शंस ध्यान रखनी है जिनसे हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर बात करें कुछ और फ्रैक्शन की, तो वो हमारी है 2/5, ठीक है। अब कहा जाएगा कि 2/5, ये सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो 2/5 का मतलब है 60%, क्या मतलब है 60%। अब कैसे है, तो आप निकाल सकते हैं, दो बटे पांच का मतलब भाई परसेंटेज को क्या करेंगे 2/5, तो भाई क्या हो गया ये 200 हो गया ना, 200/5, ठीक है। 40%, ठीक है। तो 2/5 का क्या होगा हमारा 40% होगा, ठीक है। 2/5 हमारा
40% में होगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम 3/5 की, ठीक है, तो 3/5 क्या होगा भाई? 3/5 का मतलब है 100 गुणा 3/5, ठीक है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 20 या 60, यानी कि आपको 3/5 फ्रैक्शन मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? वो 60% है। क्या है? 60% है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, आप सीधे ध्यान रखेंगे तो आपको सीधे इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। वैसे तो आप निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय की बचत हो इसीलिए ये फ्रैक्शन ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस मैं अगर बात करूं, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया, 600 का 20% क्या होगा? तो 600 का 20%, देखिए अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप सीधे सीधे लगा लीजिए, वैसे तो बहुत ही सरल है, 20% सीधे निकाल सकते हैं। तो 600 का गुणा, भाई का मतलब इसका क्या होता है? गुणा होता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो क्या कर सकते हैं? 5 एकम 5, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि हमारा क्या आ गया? 120। वो हमारा क्या आया? 20%। तो अगर हम बात करें 600 का 20% कितना आया? 120 आया। आप इसको इजीली कर सकते थे वैसे भी, ठीक है। अगर इसी का मैं कह दूं, जैसे 600 ही है, इसका ही मैं कह दूं 33 सही 1/3% निकालिए। क्या कीजिए? 33 सही 1/3% निकालिए। तो आप क्या करेंगे भाई? 33 सही 1/3% को हमें पता है फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे 600 गुणा 1/3, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 200। तो क्या आया हमारा? 600 का 33 सही 1/3 हमारा परसेंट कितना आया? 200 आया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी पेपर्स में हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, रमेश की आय में 20% वृद्धि कर दी जाए और की गई वृद्धि में से, ठीक है, जो वृद्धि की है में से 10% कम किया जाए। तो रमेश की जो आय होगी, ठीक है, तो रमेश की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रमेश की आय की 20% वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 100 माने फिर 20% करें उसका निकालें, फिर इसका 10% निकालें उसका जो आएगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप फ्रैक्शन से इजीली कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? 1/5, और 10% का हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, ठीक है। तो देखिए अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? हर में अंश को जोड़ देंगे, और अगर कमी हो रही है तो हर में अंश को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 20% को क्या कह रहा है? वो वृद्धि कह रहा है ना, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई? वृद्धि की बात की है तो 5 6, क्योंकि 5 से 6 हुआ है भाई, वृद्धि हुई है तो 5 में 1 जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 से 6 हुआ है। अब यही बात कर रहा है कि बाद में की जाए और की गई आय यानी की गई वृद्धि में 10% कम कर दिया जाए।
10% कम की बात कर रहा है, तो 10% का भिन्न क्या होता है भाई, 1/10 होता है। तो 10 से भाई कम की बात कर रहा है, 10 में से अब 1 घटाएंगे, जब वृद्धि तो जोड़ेंगे और जब कमी तो घटाएंगे, तो 10 से 9 हो रहा है। ठीक है, तो अब आय की बात कर रहा है, तो 10 पंजे कितने होते हैं, 50। अगर बात करें 6 ने कितने होंगे, 54। ठीक है, तो ये जो है हमारी आय, ये वो आय है जो 20% वृद्धि से पहले थी। ठीक है, मतलब जो हमने 20% वृद्धि निकाली है, ठीक है, उसकी जो आय निकल के आएगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, अगर बात करें 10% लेस करने के बाद में जो आय निकलेगी वो हमारी क्या निकलेगी, ये निकलेगी। ठीक है, तो कितना हुआ है ये, 4%, यानी कि 4 की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, तो 4 लिख लीजिए। अब वृद्धि हुई है तो किस से हुई है, इससे हुई है ना, गुणा 100, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। देखिए जो हमारा आंसर है वो तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हमसे पहले वाली पूछता तो वो हमारा आंसर हो जाता है ये, और अगर नेक्स्ट वाली पूछता तो यानी कि जो हमसे पूछी है वो हमारा क्या है, 54 इसका आंसर है। अगर आपसे यही पूछ ले कि ये इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक वाली बात करेगा, तो जिससे कहेगा उसको हम नीचे ले लेंगे और अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54। अगर वो 50 है, ठीक है, तो उसकी आय क्या हो गई, यानी कि 54 हो गई है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 4 पहले से जो है वो 4 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया 9/16, ये फ्रैक्शन ही दे दी। 9/16 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। को प्रतिशत में, ठीक है, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे, क्या हो जाएगा भाई, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 900 हो जाएगा। अब 16, ठीक है, तो क्या होता है, 16 पंजे 80। अब 16 पंजे 80 हो गया, 10 बचा, तो 16 छक्का 96, तो 56 आया। अब 56 आया, 4 बचा ना, तो 4/16। अब क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 56 सही 1/4%। क्या हुआ, 56 सही 1/4%। कैसे हुआ भाई, इसको क्या किया हमने, जब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, देखिए संख्या की बात अलग है, संख्या में हम भाग करते थे, 9 है, केवल संख्या दी हुई है, तो इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 करेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी फ्रैक्शन दी हुई है, 9/10 ही दिया हुआ है, इसको अगर बदल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 48 का कितने परसेंट, कितने प्रतिशत बराबर 6, यानी कि 48 का कितने प्रतिशत जो है वो 6 है। तो देखिए अब 48 का कह रहा है, तो मान लेते हैं, मानना पड़ेगा हमें कि जो 48 का है वो x प्रतिशत है। ठीक है, x प्रतिशत, तो हम क्या कर सकते हैं, 48 गुणा भाई x मान लेंगे। अब भाई प्रतिशत निकालना है तो उसके अपॉन में क्या करना पड़ता है, 100 इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6। देखिए
अगर क्या कर सकते हैं हम, अगर 2 से काटेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो हमारा यहाँ पर क्या आया 12x/25 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 12 देखिए 25 इसकी गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 छक्का 150 बराबर 12x। अब हम काट सकते हैं इसको सीधे इजीली, 12 एकम 12, 3 हुए तो 12 दूनी 24, 6 बचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 सही 6/12, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 12 सही, इसको भी हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 सही 1/2, प्रतिशत हमारी क्या होगी, तो 48 का कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 12 सही 1/2% होगा, 6 जो होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे डिजिट दे देगा, डिजिट चेंज कर देगा और पूछ लेगा कि यहां पे मान लीजिए 45 कर दे, ठीक है। तो 45 का पूछ लेगा आपसे, 45 का 7, यहाँ पे 7 कर दे ना, कहे आपसे, तो डिजिट चेंज हो सकती है। क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि की गई, ठीक है। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और बढ़े हुए वेतन वेतन में 20% की कमी की गई, ठीक है। पहले 20% की वृद्धि की गई और 20% की कमी की गई, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत, ठीक है। लाभ होगा या हानि होगी वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो 20% को देखिए, आपको फ्रैक्शन आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% को लिखते हैं हम 1/5। अब मैंने बताया जब वृद्धि होगी तो उसको हम जोड़ देंगे अंश में, यानी कि जो हर होगा हर में हम अंश को जोड़ देंगे। अगर वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया अंश, हर में से अंश को, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं भाई, वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हो रही है, 5 से भाई 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब अगर बात करें कमी की बात कर रहा है तो 5 से क्या हो जाएगी भाई, 5 से ही क्या होगी हमारी 4 होगी नहीं होगी। अब इसे देखिए, 25 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, ठीक है। तो कमी यानी कि जो नई वाली जो हमारी क्या कहते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत होगी, देखिए इसमें वो बेच रहा है, ये तो पहले था, अब वो बेच रहा है, तो भाई इसको क्या हुई, हानि तो होगी, ये तो पता है। तो हानि जब होगी 25 24, अंतर कितने का है इनमें, 1 का है। अब हानि या लाभ प्रतिशत होगा, हानि या जो भी होगा वो हम किस पे निकालते हैं, जो पहले का मूल्य होता है, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं क्रय, ठीक है। अब आप कहेंगे क्रय विक्रय क्यों आ गया, देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का
आपस में रिलेशन है तो आता रहेगा ये परसेंटेज में। ठीक है, अब बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा 25 भाई, जो भी निकालते हैं हम वो किस पे निकालेंगे, किराए पर, या जो कह सकते हैं पहले की जो प्राइस होगी वृद्धि जो की होगी हमने उस पे। ठीक है, तो भाई परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 25 का 100, तो वो हमारा क्या हो गया 4%। ठीक है, तो 4% की क्या होगी भाई हानि होगी, वृद्धि तो नहीं होगी, 4% की क्या होगी हानि होगी, क्योंकि भाई 25 से 24 हो रहा है, ये तो पता ही लग रहा है कि हानि हो रही है। बाद वाला जो होता है वो हमारा बेचने वाला मूल्य होता है, या फिर जो कमी करने के बाद में आई होती है राशि, वो हमारी राशि होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दें, कमी कर दी जाए और इसकी खपत अपरिवर्तित रहे, इसका अपरिवर्तित नहीं है, खपत 10%। ठीक है, 10% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी जाए और फिर क्या किया जाए, उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपको 10% का भिन्न पता ही है, क्या लिख सकते हैं हम 10% को 1/10। अब पहले में क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, तो 10 से क्या होगा 9 होगा, और दूसरे में क्या कहा है उसने कि खपत में वृद्धि कर दिया है, तो 10 से क्या होगा 11 होगा। ठीक है, अगर बात करें कि 10 से 9 हुआ है, अब इसको देख लीजिए, 11 नियम कितने हो गए 99, 10 दाम 100, तो भाई अंतर कितने का आया 1 का। ठीक है भाई, बाद में क्या हो रही है, हानि ही हो रही है, भाई वृद्धि करो, क्योंकि उसने क्या किया है लास्ट में वृद्धि की है, पहले क्या कर दी हानि कर दी। अब देखिए एक इसका अंतर आ गया, अब किस पर आएगा, जो भी आएगा वो हमारा किस पर आएगा, किराए मूल्य कह सकते हैं, या फिर हम जो पहली राशि दी होती है हमें कमी करने के बाद या फिर वृद्धि करने के बाद क्वेश्चन में वो। ठीक है, तो 1/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा कि 1% की जो होगी वो होगी कमी, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1% का होगा हमारा लॉस। तो उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% का लॉस होगा। अगर मान लीजिए उसकी आय 100 होगी तो 100 का 1%, ठीक है, और अगर 200 होगी तो 200 का 1% माइनस कर देंगे, वो हमारी अगर राशि दी होती हमारी तब। अब राशि नहीं दी है, सीधे सीधे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैसे 53291432 दे रखा है, ठीक है, ये डिजिट दे दी, इसका आपसे कह दिया 10% निकालिए। ठीक है, तो 10% निकालने की जरूरत भी नहीं है भाई, 10% का मतलब ही क्या होता है 1/10। तो भाई किसी की संख्या में एक, अगर बटे में एक संख्या है, ठीक है, बटे में एक 0 है, तो हम क्या कर देंगे एक स्थान पॉइंट इधर खिसका देंगे, तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 53291432। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 10%। देखिए परसेंटेज
है, अगर 10% है तो आप इजीली निकाल सकते हैं 10% का। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तरीके से होगा, 130 का ही निकाल लीजिए। ठीक है, 130% है। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, 130% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो परसेंटेज है, परसेंटेज है, अब वो फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 130 का निकालेंगे, निकाल तो सकते हैं पहले 100 निकाले फिर। ठीक है, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 100% में और 30% में तोड़ सकते हैं भाई, आएगा तो वही 100 प्लस 130। ठीक है, इसमें तोड़ सकते हैं। अब 100 का आपको पता है भिन्न क्या होता है, 1 होता है, और 30% का क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, क्या होगा हमारा, 3/10 होगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 फिर 13। ठीक है, क्योंकि 10 एकम 10 और 3 एकम 3, 10 प्लस 3 13, 13/10। तो ये फ्रैक्शन जो कन्वर्ट हुई वो हमारी 13/10 आई। तो 130 का क्या पूछा है, 130 का फ्रैक्शन पूछा था। अब यहीं पे आपसे कह दे कि 110 का प्रतिशत पूछ ले, तो अभी आप क्या करेंगे, वैसे निकाल तो वैसे भी सकते हैं डायरेक्टली, 100 और 10 में तोड़ लेंगे। 100 का मतलब क्या, 1, और 10% का मतलब क्या, 1/10। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही एलसीएम और 11, यानी कि 10 एकम 10, 10 प्लस 1 11/10। ठीक है, तो जो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी कन्वर्ट। देखिए फ्रैक्शन से भिन्न दे रखी होगी आपको, तब तो आप गुणा कर देंगे। जैसे 3/10 है, 3/10 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो गुणा में 100 कर दीजिए। अगर आपको परसेंटेज को ही किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो फिर आप परसेंटेज को तोड़ के लिखिए। ठीक है, भिन्न के रूप में। देखिए जैसे 100% है, इसको आपने लिख लिया, ऐसे ही 30% है, इसको आपने तोड़ लिया, तो फिर हमारा क्या हो गया, 13/10 जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, पहले 100% निकालते फिर अलग निकालते, तोड़ के हमारा जो है वो सरल पड़ जाता है, इसीलिए तोड़ के करने में ज्यादा सरलता होती है। ठीक है, अब आपसे कह दिया 112 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलिए। 112 सही 1/2 को, और 116 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बदलिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे हम, 100 प्लस 12 सही 1/2 तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, पहले इसको ही कर लेते हैं। तो 100 का मतलब क्या होता है, 1, 12 से ही 1/2 का मतलब क्या होगा भाई, फ्रैक्शन में बताया, 12 से 1/2 का मतलब क्या होगा, हल करेंगे तो 1/8 ही आएगा ना। तो जब 1/8 आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8, 1/8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 1 प्लस कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 9/8। ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन कन्वर्ट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये बात करें 116 से ही 2/3%, इसको बदलना है फ्रैक्शन में, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ो। 100 हमें पता होना चाहिए कि हम जिसकी फ्रैक्शन हमें पता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 1/2 होगा, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, तो 6 एकम 6, 6 प्लस 1 7/6। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको परसेंटेज, देखिए फ्रैक्शन दे देगा तो आपको परसेंटेज कन्वर्ट कराएगा। परसेंटेज कन्वर्ट करने का मतलब है मल्टीप्लाई में 100, जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज में। और अगर परसेंटेज दी हुई है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सही दिख रहा है, यदि प्याज की कीमत, प्याज की, अब आप कहेंगे कि ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ऑप्शन देखिए आज मैं केवल करा रहा हूं, कल मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊंगा तब आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल समझा ही रहा हूं। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, 10% कम हो जाए, देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फ्रैक्शन वाले ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। 10% कम हो जाए तो गृहिणी, गृहिणी किसे बोलते हैं भाई, हाउसवाइफ को, तो गृहिणी, तो गृहिणी द्वारा इसका, गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए, कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि मद पर व्यय कम ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ताकि मद पर व्यय कम ना हो। तो क्या कह रहा है, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए और तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि मद जो है, मद पर व्यय कम ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वो 10% की बात कर रहा है, तो 10% का मतलब क्या है, 10% कम हो रही है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। तो 10% कह रहा है 10% से कम हो रही है, ठीक है। तो 10 से क्या हो रही है, 9 हो रही है। अगर बात करें कि वो एक बार ये भी कह रहा है जब 9 हो रही है, और ये भी कह दिया कि उसने जो गृहिणी द्वारा इसका जो है प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि मद पर व्यय क्या हो, कम ना हो। जब कम ना होगा तो अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है, 1 है, 10 और 9 का अंतर कितना हो, 1 बटे में क्या लेंगे भाई, इसका कह रहा है ना जो कि कम ना हो, तो हम क्या लेंगे 9 गुणा 100। तो देखिए 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर हमारा क्या आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत, ठीक है। तो 11 सही 1/9 प्रतिशत जो होगा वो मद पर व्यय कम ना होने के लिए क्या होगा, प्रतिशत अधिक किया जाए। इतना अधिक कर देंगे तो मद पर कोई जो व्यय होगा वो अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।